सत श्री अकाल। लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत जी आया। मैं हाँ आशीष गुप्ता तुहाडे नाल लैके हाज़र हाँ पुछदा पंजाब च गल होवेगी कॉमेडी जां अपमान दी। जी हाँ, पूरे मुल्क भर च सोशल मीडिया तो लैके हर सूबे, हर गली, हर मुहल्ले चर्चा स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे दे शो च कीती टिप्पणियां दी हो रही है। मुंबई पुलिस तो लैके हरियाणा डीजीपी तो लैके नेशनल वूमेन कमीशन तक इस मामले पूर्ण तौर पर सामने आ चुके हैं। मसले की शुरुआत उस वेले हुई जदों प्रणीत मोरे दे गुरुग्राम च लाइव क्राउड वर्क कॉमेडी शो मौके एक टिप्पणी की गई। शो च मौजूद हिमांशु जांगड़ा ने एक डेटिंग अनुभव का जिक्र किया, जिस तो बाद कई सवाल खड़े हुए। 370 रुपए की बिरयानी के बदले शरीरक संबंधां की उम्मीद, महिला की मर्जी के खिलाफ हावी होने की गल, इस सब ते हास्य मजाक का माहौल। दूजे पासे एक डॉक्टर वालों मैडिकल रिसर्च लई दान किए गए मृतक शरीरां दे अंगां ते अपमानजनक टिप्पणियां। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कित्थे जा रहा साडा समाज। सवाल ये कि कॉमेडी के नाम ते हर हद पार करन दी छूट है कि सोशल मीडिया अते लाइव शोज च महिलावां दी इज्जत, सहमति अते समाजिक मर्यादा का मजाक उड़ाया जा सकता है या फिर कानून को दखल देना ही पवेगा। तो ये तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। उस तो पहला देखो खास रिपोर्ट। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहते घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूँगा। मुंबई पुलिस तो लेके हरियाणा डीजीपी तो लेके वुमेन कमीशन तक इस मामले च पूर्ण तौर ते सब सामने आ चुके ने। ते मसले दी शुरुआत उस वेले हुई जदों प्रणीत मोरे ने गुरुग्राम दे विच लाइव क्राउड वर्क कॉमेडी शो मौके एक टिप्पणी की। शो दे विच मौजूद हिमांशु जांगड़ा ने एक डेटिंग अनुभव का जिक्र किया ते कहा कि उन्हां ने एक महिला ते करीब 360 ते 370 रुपए दी चिकन बिरयानी का खर्चा किया सी। उन्हां ने यह भी कहा कि जदों महिला ने उन्हां नूं घर छड्डण दे लई कहा तां उन्हां ने अपने खर्चे की भरपाई दे रूप दे विच फिजिकल इंटीमैसी की उम्मीद की। 370 रुपए की बिरयानी वाले बयान नूं लैके कॉमेडियन प्रणीत मोरे दीयां मुश्किलां वधियां नज़र आ रही ने। गुरुग्राम के एक कॉमेडी शो दौरान हुई गलबात की वीडियो सोशल मीडिया ते जदों वायरल हुंदी है तां वीडियो तो बाद हुण विवाद पूरा खड़ा हो जाता है। तो मामले नूं गंभीरता दे नाल लैंदे नैशनल कमीशन फॉर वुमन ने प्रणीत मोरे अते हिमांशु जांगड़ा दोवां नूं तलब किया है अते नाल ही नाल हरियाणा पुलिस तो 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी मंगी है। हालांकि 370 की बिरयानी वाले स्लैंग से प्रणीत मोरे सोशल मीडिया के जरिए माफी भी मंग चुके ने। उन्हां दी दलील रही कि हाल ही दे विच वायरल हुई क्लिप नूं मिली आलोचना नूं मैं स्वीकार करदा हां। दर्शकों के कमेंट्स मेरे विचार नहीं ने। मैनूं उस समय बेहतर जवाब देना चाहिदा सी। असीं वीडियो हटा दित्ती है। मैं माफी मंगदा हां ते भविख दे विच अजिहे मामलिਆਂ नूं जिम्मेवारी ते संवेदनशीलता दे नाल संभालांगा। हालांकि स्टाविक डिजाइन ने इस मामले विच जांगड़ा ते एक्शन लैंदे होए उन्हां नूं नौकरी तो कढ दित्ता है। कंपनी के फाउंडर विवेक विश्वकर्मा ने एक वीडियो बयान भी जारी किया ते कहा, पिछले 24 घंटिया विच मैनूं साडे एक कर्मचारी हिमांशु जांगड़ा बारे सैकड़िया सुनेहे, ईमेल ते फोन कॉलां आईयां। थोड़े सब वांग मैं भी सोशल मीडिया ते वायरल हो रही वीडियो क्लिपां देखियां ने। मैं स्पष्ट तौर ते कहना चाहुंदा हां कि उन्हां वीडियोज़ दे विच दिखाई गईयां गल्लां अपमानजनक ने। मैं उन्हां गल्लां दे नाल सहमत नहीं हां। साडी कंपनी भी अजिहे विचारां दा समर्थन नहीं करती ते ना ही असीं चाहुंदे हां कि अजिहियां गल्लां नौजवानां नूं प्रभावित करन। खैर हुण साफ है कि प्रणीत मोरे ते हिमांशु जांगड़ा नूं 370 दी बिरयानी वाला बयान महंगा पै रहा है ते ओह मुश्किलां दे जंजाल दे विच फसदे जा रहे ने। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज़। तो वाकई सवाल कई खड़े हो रहे नहीं। सवाल है कि कॉमेडी के नाम उत्ते कदों तक वल्गर कंटेंट अते कित्थों तक कॉमेडी की सीमा, शरेआम अश्लीलता कित्थे जा रहा साडा समाज कि पेशे नूं दागदार करने वाली डॉक्टर खिलाफ जांच होवेगी। तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं अते साडे नाल तमाम पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर राजा लक्ष्मी जोशी जी जुड़ चुके हैं अते डॉक्टर गगनजोत कौर जी भी साडे नाल जुड़ चुके हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट ने। सोशल इन्फ्लुएंसर के तौर पर मानवी तनेजा जी जुड़ चुके हैं अते एक पेशे तो वकील ने जो मनजीत कौर जी जुड़ चुके हैं। तमाम पैनलिस्ट का सब तो पहला मैम तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब ते।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਮਾਨਵੀ ਤਨੇਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਹੱਦਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं इस स्टेटमेंट को एंडोर्स नहीं करती, मैं इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में नहीं बोलना चाहती। लेकिन उसके साथ मैं ये तमाम पैनल या आपके साथ भी एक सवाल है कि हम ये जो 370 की बिरयानी की बात कर रहे हैं, जिस जिस व्यक्ति ने ये बोला है कि क्या पूरा का पूरा ब्लेम उसको दिया जाए, मुझे लगता नहीं है। वहां पे एंकर था जिसने उसको रोका नहीं, उसको गो हेड दिया, उसको बोलने का पूरा मौका दिया और सब बहुत उसको इनकरेज कर रहा था। दूसरी बात, वहां पे ऑडियंस थी, ऑडियंस भी वहां पे एक भी खड़ी नहीं हुई कि आप ऐसा कुछ जो बोल रहे हैं वो आपत्तिजनक है, वो सही नहीं है एक महिला के लिए। सब बहुत खुश हो रहे थे, वहां पे बैठी हुई महिलाएं भी बहुत खुश हो रही थी। अगर वो क्लिप में आप देखें, वो तालियां बजा रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आज है तो बहुत कड़वी बात, पर सच हमेशा ही कड़वा होता है। लोगों का टेस्ट एज एन ऑडियंस बहुत बदल चुका है, जो मुझे लगता है वल्गर कंटेंट हो वो देखना पसंद करती है। अगर कोई ऑब्सीन कंटेंट हो, कोई चीप कंटेंट हो जो आपत्तिजनक है, वो लोग देखना पसंद करते हैं। ये जो शो था, पहले तो ये आप पैसे देकर के ऐसे शोज में जाते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस के। फिर दूसरा क्या है कि ये रिकॉर्डेड होता है जो आप बाद में यूट्यूब पे डालते हैं। तो वो चाहता एंकर, जो उनकी टीम चाहती, तो उसको आप हटा भी सकते थे उस क्लिप को, लेकिन नहीं, क्योंकि उनको मालूम है ये कंटेंट लोगों को पसंद आता है। वो तो एक व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन किया तो काफी लोगों ने उसको ऑब्जेक्ट कर दिया। कहीं ना कहीं ये चीज डिमांड एंड सप्लाई से भी रिलेटेड है। जिस चीज की डिमांड है उसी की सप्लाई है। सोशल मीडिया एज एन इन्फ्लुएंसर हूं मैं, अगर आप कोई एजुकेशन वीडियो डालते हैं वो इतनी वायरल नहीं होती। अगर आप फिटनेस से रिलेटेड डालते हैं वायरल नहीं होती। अगर आप कोई बहुत नॉलेज वाली चीज डालते हैं, जो ऑडियंस को आप नॉलेज देते हैं, वो भी इतनी वायरल नहीं होती। लेकिन द मिनट आप ऐसी वीडियो डालते हैं जो बड़ी वल्गर है या बहुत आपत्तिजनक है, वो बहुत वायरल हो जाती है। लोगों को ये देखना कहीं अच्छा लग गया। लोगों की मानसिकता इस वक्त बदल चुकी है। तो सिर्फ एक व्यक्ति को ब्लेम करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। इस वक्त सारी की सारी सोसाइटी एज एन सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है ऐसे कंटेंट के लिए। पर मैम, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए कि जो महिलाओं के प्रति एक तरीके से गलत मैसेज भी तो जा रहा है ना समाज में? देखिए, ये सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कोई भी ऐसा कंटेंट जो आपत्तिजनक हो, आज ये महिला पे किया है, कई बार ये पुरुष पे भी हो सकता है, लेकिन जो भी आपत्तिजनक कंटेंट है, वैसे तो अगर आप यूट्यूब पे कुछ भी अपलोड करते हैं, वहां पे एक ऑलरेडी पैरामीटर्स हैं कि आप ऑब्सीन कंटेंट नहीं डाल सकते, कोई रिलीजियस को आप किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं डाल सकते, न्यूडिटी नहीं डाल सकते। लेकिन उसके बाद भी अगर ये अपलोड हो रहा है, क्योंकि जो सेंसर बोर्ड है, अभी अब डबल मीनिंग की बात करते हैं, सेंसर बोर्ड है, वो फिल्म्स को भी ऐसे जो डबल मीनिंग जोक्स हैं उसको वो गो हेड दे देते हैं, वो पास कर देते हैं। तो लोगों को समझ में आ जाता है कि अगर आप ऐसा कुछ नहीं डालेंगे तो लोग नहीं देखेंगे। क्यों व्यूज गए? अगर आपने कुछ आपत्तिजनक डाला है, यूट्यूब पे अपलोड हो गया या सोशल मीडिया पे अपलोड हो गया, तो वहां पे एक रिपोर्ट का बटन भी है। अगर लोग उसको रिपोर्ट कर देते तो वो वहां से ऑटोमेटिकली वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको डिलीट कर देता। लेकिन नहीं, लोगों को बहुत मजा आ रहा है ये सब कुछ देखने में, लोग देखना ही ये चाहते हैं। तो लोगों की इस वक्त मानसिकता जो है ना, वो बदल गई है। उनको यही देखना है, उनको अच्छा कंटेंट नहीं देखना, जैसे मैंने पहले बताया जी आपको। बिल्कुल। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾ ਲక్ష్ਮੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? जी नमस्ते। जी। बिल्कुल, ये न सिर्फ महिलाओं के लिए अपमानजनक है, बल्कि ऐसा भी है कि ये बहुत ही बुरा उदाहरण भी है अन्य लोगों के लिए। तो ये अभी जो मानवी जी बता रही थी, देखिए, ये टीआरपी के लिए या फिर ये क्लिक बेट जो कहते हैं, ऐसे करके आप अगर लोगों को मजा आ रहा है करके आप ऐसा कुछ भी अनाप शनाप नहीं डाल सकते। ये इसमें ये ऐसा कोई भी नहीं कह रहा है कि वो केवल जिस व्यक्ति ने जो भी कहा उसकी कोई गलती है। हाँ, उसने तो बहुत ही भद्दा मजाक किया हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रवीण मोरे जो कॉमेडियन, वो उसने भी अगर बीच में ये कहा होता, उसको अगर ये इस चीज का रिस्पांस ये भी कह सकते हैं, क्या ये ऐसा, ये क्या बेवकूफानी बात है, या फिर अरे ये ऐसे क्या बोल रहे हो। वो ऐसे सेंसेशनलाइज करके भी वो उनका रिस्पांस कुछ अलग हो सकता था। लेकिन जहां तक मैंने सुना, मुझे ऐसा सुनने में आया है कि उसने
कुछ 5,000 रुपया इनाम भी दिया कि ये ऐसा इतना अच्छा जोक मैंने आज तक नहीं सुना है। ये ऐसा उस वीडियो में हुआ है कि उस मतलब वायरल होने की दौड़ में और अपमान करने की छूट दी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए अभी अगर किसी को इनाम दिया जा रहा है कि आप इतना अच्छा मजाक कर रहे हो, तो ये आप, मुझे पता नहीं ये मजाक की क्या परिभाषा है। बिल्कुल। तो देखिए ये महिलाओं के लिए अपमान है, बुरा उदाहरण है, और ये लोगों के लिए ये एक ऐसा है कि ये आप इसी तरीके से बर्ताव करो। आजकल जो है कि अभी आप सुन रहे होंगे बिल्कुल कि डेटिंग के पता नहीं क्या क्या अलग अलग सीमाएं हो रही है, वो रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप्स, और मतलब बहुत सारे ऐसे विषय हो रहे हैं। तो उसमें लोगों को एक इन्फ्लुएंस, अभी ये जो इन्फ्लुएंसर खुद को बताते हैं, तो वो किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और सोशल वो क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका, बिल्कुल। ये इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कोई एक व्यंजन अगर किसी को पसंद आ रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को जहर दे दो क्योंकि उनको वो पसंद है। ड्रग्स लोगों को पसंद होंगे, लेकिन इसीलिए ये उसको बैन किया गया है क्योंकि ये लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है। इसी तरह अगर कोई चीज समाज के लिए हानिकारक है तो मुझे लगता है उस चीज को भी बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो ये ਸਾਡੇ freedom ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਗਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ यानी कि लाशां दे अंगां ते मजाक उड़ाए तो की ये मैडिकल एथिक्स दी खुली उलंघना नहीं एज अ डॉक्टर? मैम तुहानू की लगदा? मैडम अनम्यूट कर दो, शायद तुहाडा म्यूट है, तुहाडी आवाज नहीं साडे तक आ रही। हाँ जी, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। जी जी मैम। ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है जो एक डॉक्टर की तरफ से हुआ है, जो आई थिंक पोस्टमार्टम जो वो अपना बॉडी का कर रहे थे, उसमें वो उनके बॉडी पार्ट्स के साथ उनका मजाक कर रहे थे या इस तरीके का जो भी इनसेंसिटिव जो उनका बिहेवियर था, एटीट्यूड था, वो एक्चुअली में बहुत ही डिस्गस्ट फील करता है। राइट, कॉमेडी शुड मेडिकल एथिक्स की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आपको नहीं लगता कि जिस डॉक्टर हर पेरेंट्स जो एक एज अ आम शख्सियत जब भी घर में बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी डॉक्टर बनेगी, पर ये पूरी मेडिकल एथिक्स, क्योंकि डॉक्टर को एक सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन माना जाता है सोसाइटी में। बिल्कुल, जो ये बहुत नॉबल कॉज है जो हम डॉक्टर्स के हम बेसिकली डॉक्टर्स को भगवान का रूप समझते हैं। अगर आज हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक आ जाए, कैंसर हो जाए, कोई भी बड़ी बीमारी हो जाए, तो हमें सिर्फ भगवान से ज्यादा डॉक्टर्स पे बिलीव होता है कि नहीं, अगर हम किसी फलाना डॉक्टर के पास चलेंगे, नाउ वी आर इन सेफ हैंड्स। तो हम लोग बहुत ज्यादा ना विश्वास करते हैं और बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। बट अगर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं तो एक ना ट्रस्ट फैक्टर भी हमारा हिल जाता है। एंड जो ये कॉमेडी जो होती है वो एक लाइट होनी चाहिए जिससे आपको डिस्गस्ट फील ना हो। अगर कॉमेडी उस बार को क्रॉस करके जा रही है कि जहाँ पे आपको डिस्गस्ट फील हो, चीपनेस फील हो, इनसेंसिटिव फील हो, तो वो कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी की एक डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आप कुछ सुन रहे हैं, किसी ने मजाक किया है, कुछ जोक किया है, आप हंस रहे हो, आपको अच्छा फील हो रहा है, आप फ्रेश फील हो रहे हो, आप कहीं स्ट्रेस में थे, कहीं आप किसी परेशानी में थे, बट आपकी किसी की बात सुन के, कोई इंसिडेंट सुन के आपको हंसी आ गई, आपका दिल खिलखिला गया, तो कॉमेडी उस लेवल की कॉमेडी होनी चाहिए, ना कि इतना इनसेंसिटिव होता क्या है, इतना इनसेंसिटिव जो ये प्रेजेंटेशन होती है यूट्यूब में, सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल्स पे या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में, उनके कारण क्या होता है कि जो जनरेशन है वो भी करप्ट होती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये नॉर्मलाइज होती जा रही है चीज कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है कि ये हम कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर ने वो एक बयान दिया, उन्होंने वो बोला, बाद में शायद उन्होंने इसको अपोलोजाइज भी किया, बट उस चीज का कुछ फायदा नहीं रह जाता है। पर मैम आपने कहा कि उन्होंने अपोलोजाइज किया, उन्होंने माफी मांगी, ठीक है, क्या एक माफी जो एक माफी वाली पोस्ट है उससे जो पूरी मेडिकल की साख को जो नुकसान पहुंचाया गया, क्या वो नुकसान पूरा हो सकता है?
मैम वो बिल्कुल पूरी होता ही है, बिल्कुल होता ही है। किसी एक की गलती पूरी कम्युनिटी पे ना एक वो आ जाता है कि एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है कि जैसे जैसे बिल्कुल मैंने मैम। पहले भी मेंशन किया कि विश्वास नहीं रहता है कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज उस डॉक्टर ने, आई डोंट नो कि वो क्या एक उनका मेंटल स्टेट था उस टाइम पे, या क्या वो एक मतलब गो विद द फ्लो में उन्होंने ये सब बातें बोल दी। हो सकता है वो बहुत अच्छी डॉक्टर हो, और हो बिल्कुल सकता है कि वो अभी यंग है, या जेंजी जिसको हम बोलते हैं, जी। कि जो जेंजी होते हैं ना वो थोड़े से लाइट रहते हैं। बट हाँ, इनसेंसिटिव था उनका, उनको अपोलोजाइज करना भी जरूरी था। और हाँ, इस चीज में ये कर सकते हैं कि हम एक स्ट्रिक्ट लॉस ला सकते हैं कि सो दैट बिल्कुल। एक जो जो आपने लॉ जो की बात की है, मैं हमारे साथ मनजीत कौर जी जुड़े हुए हैं जो पेशे से एडवोकेट है और बाखूबी समझते हैं इन्हां चीज़ों ਨੂੰ। मैडम ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जिस तरीके का वल्गर कंटेंट ਵਧਦਾ जा रहा है, कि हुण सख्त कानून लियाउण दी लोड़ है? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਮੇਂ ਰਾਣਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਲੇਡੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਹੈ, KM ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦਾ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਨਵਾਗ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਲਾਉ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਡਿਗਨਿਟੀ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਲੜਕੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਲੀਗਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਤਾਂ 370 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, जिस तरह लड़की ने जो बोलिया और बड़े बड़े अपने आप ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ मैंने बोला तेरे को ऐसे थोड़ी जाने दूंगा, मैं वसूल लूंगा। ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਕਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਮ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਮ ਕਾਨੂੰਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਓਪਨ ਕਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਟੀਨਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਫੂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਸੌਲਟ ਕਰੋਗੇ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸੌਲਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸੌਲਟ ਕਰਨਾ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸੈਕਸੁਅਲ मतलब डिमांड्स रखना ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ग्लोरीफाई कर रहा सी कि ऐसे कैसे तेरे को जाने दूंगा, मैं वसूली करूंगा। और मैंने उसको जाने नहीं दिया क्योंकि जो भी मैं छोटी जी क्लिप देखी सी ऑलरेडी ਸਾਡੇ IPC ਚ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਨਵਾਂ BNS ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਫੋਰਸ ਔਰ ਵਿਦ ਦ ਇੰਟੈਂਟ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ और FIR करवाएगी ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। बिल्कुल मानवी जी, मैं आपसे इसका जवाब लूंगा। ਚਲੋ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਘਟੀਆ ਗੱਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਔਰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ। ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸਜਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੇ AK-47 ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂ। ਮਤਲਬ ਲਿਸਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਟ ਦੰਦ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਐਸੀ ਨਹੀਂ थी। लेकिन सवाल ये है कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਨੇ, ਭੋਜਪੁਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਹੀ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੈਂਡਰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜੈਂਡਰ ਰਿਲੇਟਡ ਲਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੈਂਡਰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਾਜ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇਗਾ ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ जुड़े हुए हैं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ जी। मैडम जवाब ले लिए मानवी जी। देखिए, मेरे को ऐसे लगता है कि हाई टाइम है इस वक्त, जैसे हम डिबेट कर रहे हैं जिस टॉपिक को लेके, हाई टाइम है इस वक्त कि कब तक एक पुरुष महिला के लिए बिल पे करेगा। आपको नहीं लगता है स्टीरियोटाइप से हमें हटना चाहिए? अगर हम किसी के साथ जा रहे हैं डेट पे, तो वहां पे जो भी बिल आ रहा है उसको स्प्लिट करना चाहिए। अगर आप किसी, हम सारी महिलाएं हैं पैनल पे, अगर हम अपनी किसी फ्रेंड के साथ जाते हैं, अगर फीमेल फ्रेंड के साथ लंच पे, डिनर पे, या कोई भी हम टाइम स्पेंड करते हैं, तो ज्यादातर हम बिल को स्प्लिट करते हैं, या फिर आज मैंने बिल पे कर दिया, कल तू बिल पे कर। तो अगर हम ये चीज एक महिला के साथ, फीमेल के साथ कर सकते हैं, तो हाई टाइम है, अगर आप किसी पुरुष के साथ जा रहे हैं जो आपका भाई नहीं है, आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका हस्बैंड नहीं है, सिर्फ आपका एक दोस्त है, तो बिल हमेशा वही पे क्यों करे? आपको स्प्लिट करना चाहिए। हम यहाँ बात करते हैं इक्वालिटी की, कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। हम यहाँ बात करते हैं कि महिला किसी से पीछे नहीं है, बिल्कुल हम सेम लेवल पे हर चीज में। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हम अपना बिल खुद भी दे सकते हैं। 370 की बिरयानी थी, अगर वो लड़की 185 रुपीज दे देती तो शायद हम आज ये बैठ करके डिबेट नहीं करते। छोटे से अमाउंट। इसके बाद तमाम रील्स, मैं बीच में नहीं किसी के बोली, एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। तमाम रील्स में देख रही हूँ जब महिलाएं कह रही है कि हम 1000 का फेस वॉश यूज कर रहे हैं, हम 500 रुपए का ये यूज कर रहे हैं, हम अपना खर्चा दिखा रही है कि हम देखिए कॉस्मेटिक पे इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो अगर 370 या मेरे को लग रहा है 3000 की भी अगर बिरयानी हो, तो अगर आप इतना खर्चा अपने पे करते हैं, अपने सुंदरता पे, अपने आप कपड़ों पे, तो आप एक बिल को स्प्लिट करने में क्या दिक्कत हो रही है? अगर आप ये सब नहीं करते, और जैसे भी इन्होंने बोला कि एक अभी मेरे से पहले पैनल ने बोला कि फूड शेयर, मैडम वो फूड शेयर नहीं है, वो फूड सिर्फ शेयर नहीं हुआ है, वो आपने बिल पूरा का उस पर थोप दिया है। बिल आपको खुद भी पे करना है, एक एज एन फीमेल आपको बिल स्प्लिट करना है। दूसरी बात ये कि अब वो वल्गर की हो रही है मैम, बात वल्गर की हो रही है कि आपने जैसे पहले बोला, मैम पिछला बयान, जी जी मैम, अगर बिल स्प्लिट हो जाता तो वो फिर ये बात करने की औकात में नहीं रहता। अगर वो ये बात करने की औकात में रहता तो पूरी गलती उसकी होती। पर मैम कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा, आप ही की बात को मैं बड़ा कर रहा हूं, आपने पिछला बयान दिया जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं की आज की ऑडियंस वल्गर कंटेंट को लाइक कर रही है, आपने कहा मैम। पर आपको नहीं लगता कि जो ये कंटेंट है ये समाज पे गलत असर डाल रहा है? और जहां तक कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो भी तमाम इन्फ्लुएंसर है, कि आपकी भी समाज के प्रति कोई बड़ी जिम्मेवारी बनती है ना कि ऐसा कंटेंट दें जो लोगों को मोटिवेट करे और लोगों को अच्छी शिक्षा दे। मैंने शुरू में यही बोला कि शिक्षा जैसा कोई कंटेंट आप डालेंगे लोग नहीं देखेंगे। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, अगर मैं कोई एक नॉलेज वाला कंटेंट डालती हूँ कोई नहीं देखता, फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट डालती हूँ नहीं देखता, कोई साफ सुथरा कंटेंट डालती हूँ नहीं देखता। लेकिन द मिनट कोई फीमेल हो या मेल हो, दोनों आजकल इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रही है, अगर कोई ऑब्सीन कंटेंट डाले, अगर कोई वल्गर कंटेंट डाले, आजकल आप इसकी बात कर रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया को ढंग से देखें, मां बेटे के साथ कंटेंट डाल रही है और इतना भद्दर कंटेंट डाल रही है कि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। कोई बोल रहा है आज तुम कौन से कलर का पहने हो, अब आप बताइए ऐसा कंटेंट आ रहा है कि आप कौन से कलर का पहने हो और लोग उसको शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसी पे रील्स बना रहे हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं भद्दरता को भी प्रमोट कर रहे हैं ना। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लोग भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप एक उंगली उठा रहे हैं कंटेंट पे, 4 उंगली आप पे भी आ रही है, आप उसको देख रहे हैं, वहां पे एक छोटा सा बटन होता है रिपोर्ट का, अगर सारे लोग मिल करके उसको रिपोर्ट कर दे तो वो कंटेंट भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर उसी आईडी पे बहुत सारे रिपोर्ट आ जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस आईडी को ब्लॉक कर देगा। समय रहने के वक्त नहीं हुआ था, समय रहने के वक्त हुआ था ये
आपको याद होगा। समय रैना के वक्त नहीं हुआ था, समय रैना के वक्त भी किसी ने उसको रिपोर्ट नहीं किया था, समय रैना ने खुद उस कंटेंट को डिलीट करा था। वो कहीं ना कहीं लोगों ने उसको प्रमोट किया था, लाइक किया था। लेकिन आप ये कंटेंट क्यों बना रहे हैं एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? क्योंकि जो नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स भी हैं वो भी ये कंटेंट बना रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो, दोनों इतने भद्दर कंटेंट बना रहे हैं कि मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया किस कलर की पहने हो, आप बताइए ये अच्छा कंटेंट है और लोग उसको देख के बहुत खुश हो रहे हैं, उसको देख के इतना प्रमोट कर रहे हैं कि वो आज फीमेल इतना ज्यादा वल्गर कंटेंट बना रही है, लोग उसको देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग रिस्पॉन्सिबल है ना, उसको वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उसी पे रील्स बना रहे हैं। मतलब आप एक तो देख तो रहे हैं, उसी की रील पे आप दोबारा रील बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को अभद्रता बड़ी पसंद है। बड़ा मैं सच हमेशा कड़वा होता है, अभद्रता लोगों को इतनी पसंद आ गई है, वो अकेले में बैठ के वॉशरूम में, रूम में, वो यही देखना चाहते हैं। वो नहीं देखना चाहते नॉलेजेबल, उनको नहीं चाहिए नॉलेज, वो कहते हैं नॉलेज हमें नहीं चाहिए, हमें यही चीजें चाहिए। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे लक्ष्मी जोशी जी जुड़े हुए हैं। मैम, आपको नहीं लगता कि ये सोशल मीडिया की जो वायरल संस्कृति है इसने संवेदनशीलता को खत्म कर दिया? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल महिलाएं ऐसा नहीं सोचती, आजकल की लड़कियां ऐसा नहीं सोचती कि मेरे लिए कोई और बिल पे करे या फिर मुझे कोई और लिफ्ट दे। लेकिन ये चीज, ये जो मानसिकता है कि अगर मैंने किसी का बिल दिया है तो इसको मैं वसूल कैसे करूं, या फिर अगर ये चीज यहीं पे खत्म नहीं होती। हो सके अगर समझे कि उसने अगर किसी को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दिया तो वो ये भी सोचेगा क्या कि मैंने इस पे 500 रुपया खर्च किया है तो मैं इसको कैसे वसूलूं। 370 में ऐसा कर सकता है तो फिर 500 में क्या करेगा। तो ये आप सोचिए कि ये मानसिकता जो है ये बिल्कुल गलत है, और गलत को गलत कहना चाहिए। ये नहीं कि ये ऐसी कंटेंट आजकल आ रही है तो हम क्या करें, ये बात नहीं है। जो गलत है वो गलत है। देखिए, ये सब जो है अगर ऐसे हम बैठकर इसको अगर हम ये कहें कि आजकल लोगों को यही पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये ऐसे ही कंटेंट डालें। जो गलत है वो गलत है। अगर माँ बेटी या माँ बेटा ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं तो वो भी गलत है। और ये इस व्यक्ति ने और वो लड़की ने, वो लेडी डॉक्टर ने जो कहा वो भी गलत है। देखिए, वो और प्रणीत मोरे ये ऐसा कैसा उसको एनकरेज कर सकता है। ये आप तो इसको ये लीगल सोशल हर तरीके से ये गलत है। तो गलत को गलत कहना चाहिए। आप व्हाट अबाउटरी में वो उसने जो किया था उसका क्या, इसने जो किया था उसका क्या, ये कहकर इसको सही नहीं साबित कर सकते। तो ये जो है इसको गलत है, इसको गलत ही बोलना चाहिए। तो अभी इसका ये भी है कि एक तो सेल्फ फिल्टर होना चाहिए सबको कि हम क्या डाल रहे हैं समाज के सामने, हम क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं। जेनजी है इसका मतलब ये नहीं है कि उनके सामने कुछ रूल्स ही नहीं है, न माता पिता का कोई सम्मान। आप सोचिए कि वो समय रैना के वो वीडियो में क्या बात की थी उन लोगों ने, माता पिता के विषय में क्या बोला था। और सोचिए कि मतलब इसको भी लोगों ने डिफेंड किया था। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है कि लोग इसको ऐसे विषयों को कैसे, इस पर डिबेट भी कैसे हो सकती है। ये डिस्कशन हो सकता है, केवल इस पे डिबेट नहीं हो सकती, क्योंकि ये गलत ही है। हम डिस्कस ही कर रहे हैं, समाज के लिए डिस्कस ही कर रहे हैं कि कैसा कंटेंट आना चाहिए, क्या मैसेज डिलीवर हो रहा है। इसीलिए हम तमाम पैनलिस्ट की राय ले रहे हैं। नहीं, मैं आपके विरुद्ध नहीं बोल रही हूँ। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ। जी मैम, बिल्कुल नहीं, लोगों ने इसको डिफेंड किया हुआ है। ये कहा है कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये जोक है, कॉमेडी को आपको समझना चाहिए। ऐसे लोगों ने लोगों को, जैसे हम जैसे लोगों को जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है उन्होंने बहुत उपदेश दिया हुआ है कि आप लोगों को कॉमेडी समझ में नहीं आती। ऐसा नहीं है कि हम कॉमेडी समझ में नहीं आती, लेकिन हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो सीमित है कि लोगों की सेंसिटिविटी या सेंसिबिलिटी वो कहाँ तक हमने देखना चाहिए। एक सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए कि लोगों के सामने हम क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो आपकी और भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो भी है सोच समझ के बोला करें। तो ये वाटर बाउंड्री के साथ में लोगों चीजों को आप सही या गलत नहीं बोल सकते, ये मेरा कहना है। गगनजोत जी, क्या आपको नहीं लगता कि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि जो जिस डॉक्टर ने अपने पेशे ਨੂੰ दागदार किया है उस खिलाफ जांच होनी चाहिए, उस खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए? हाँ,
जांच एज अ होनी डॉक्टर मैम? चाहिए, सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ, बीइंग अ डॉक्टर मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये एक बहुत ही इनसेंसिटिव स्टेटमेंट दी गई है एक डॉक्टर की तरफ से, जो कि बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही एक दिल को एक हार्ट रेंचिंग सा फीलिंग है कि कोई बीइंग अ डॉक्टर कोई ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। बिल्कुल। जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना मुझे भी ऐसा लगा कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है तो उनसे उनको क्वेश्चन करना चाहिए कि ये आपने अपॉलॉजी एक तरीका नहीं है। ये तो ऐसा तो बहुत हो जाएगा ना कि सभी लोग ऐसा कंटेंट बनाएंगे, अपॉलॉजी मांग, सॉरी किया और बात खत्म। नहीं, कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म मिला है, अच्छी चीजों को शोकेस करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है सोशल मीडिया हमेशा गलत चीजों को ही आगे प्रमोट कर रहा है। अभी मैं 3-4 दिन पहले ही एक मैंने रील देखी थी, उसमें क्या था, एक बुजुर्ग को एक ऑटो ड्राइवर ने इतनी बुरी तरीके से पीटा, उनको मारा, उनका फ्रैक्चर हो गया, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने सिर्फ एक सिविक सेंस के लिए बोला कि बेटा यहाँ पे मत थूको। बहुत सिंपल सी चीज थी जिसको वो बहुत एक पॉजिटिव वे में से भी ले सकता था, बट उन्होंने इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी, उनको इतना मारा। बट हाँ, सोशल मीडिया किसी ने वो वीडियो बनाई और वायरल की, और उस वीडियो से ये हुआ कि जो डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के, उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगवाया और वो पुलिस स्टेशन में उनको लेके गए, और वो बराबर का जो उन एल्डरली कपल के साथ हुआ है, जो बेचारे बिल्कुल शरीफ से थे और जो एक सिविक सेंस को प्रमोट कर रहे थे, उनके साथ इतना बुरा हुआ। तो वो एक होता है ना कि टेट फॉर टैट वाला जो बिहेवियर था वो उस ऑटो ड्राइवर के साथ किया गया। तो सोशल मीडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। हम जो भी ये एज ए सोसाइटी, हम जो जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस चीज को, हम अच्छी चीजों को आगे शोकेस करें। जो ये सब चीजें हो रही हैं, वल्गैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, और जो हमारे जनरेशन है आगे वाली, वो कूल बनने के लिए कुछ भी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रही है। हम देखते हैं बहुत ही गंदा कंटेंट भी आ रहा है, कि जैसे अभी मैम ने, उससे पहले मैम ने जो मेंशन किया कि इतना गंदा कंटेंट आता है कि हम बता ही नहीं सकते, हम एक्सप्लेन, ऐसा हम लोग देख रहे हैं वो चीज, कंटेंट को, तो वो क्या आगे वाले बच्चे क्या सीखेंगे? उनके लिए तो ये बहुत नॉर्मल चीज हो गई है। अभी अगर ये कंटेंट नॉर्मल चीज है, जैसा कि जिक्र किया पैनलिस्ट ने, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में तो इससे भी वल्गैरिटी की हदें पार होगी। उसको रोकने के लिए ही जो हमारी एज ए सोसाइटी, हमारा भी उतना ही एक बराबर का रोल बन गया है कि हम अच्छी चीजों को प्रमोट करें। जैसे अभी जो मैंने इसी का जवाब मैं मंजीत जी से ले लूंगा। इसी का जवाब मैं रोकना चाहूंगा, माफ करना, इसी का जवाब मैं मंजीत जी से चाहता हूं, क्योंकि वो लीगल एक्सपर्ट के तौर पे इस चीज को बाखूबी समझते हैं। मैम, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि जे कोई व्यक्ति जनतक मंच ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਐਕਟ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਐਕਟ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਲੜਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਵਟੀਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਲੜਕੀਆਂ ਆਟੋ 'ਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਉਬਰ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੰਟੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਇੰਟੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਨ ਐਂਕਰ ਸੀ,
ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਫ 에ਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਲਈ ਸੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨਿਪਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਸੱਚ ਡਰਟੀ ਥਿੰਗਸ ਔਨ ਅ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ 100-150 ਬੰਦਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਥੀਏਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ मतलब एक चीज़ ਨੂੰ प्रमोट करने तो रोकने मंजीत मैडम कह रहे हैं कि वल्गैरिटी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, और सभी तमाम पैनलिस्ट भी यही कह रहे हैं कि अजयही वल्गैरिटी आज की डेट में सोसाइटी में बर्दाश्त योग्य नहीं है। देखिए अगर ये स्टेटमेंट कह रहे हैं कि वल्गैरिटी बर्दाश्त, वो टीनेजर नहीं कोई, बिल्कुल यहाँ बैठ करके बोलना बहुत आसान है कि वल्गैरिटी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे मैंने भी पहले ही बोला कि यहाँ आप बैठते हैं लेकिन वहां पे वल्गर कंटेंट परोसा जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और वो कहीं ना कहीं लोगों को इतना पसंद आता है, लोग लाइक शेयर कमेंट करते हैं, और उसके नीचे अगर आप कमेंट पढ़े तो कमेंट पे लिखा होता है कि अब ऐसा और कंटेंट देखने को कब मिलेगा। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो शोज होते हैं, ये शोज वॉक इन फ्रीज नहीं होते हैं कि आप फ्री में जाकर के बैठ जाओ, आपको पहले टिकट लेनी पड़ती है, आप टिकट लेते हैं, पैसा देते हैं, और फिर आप बैठते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये बहुत पसंद आ रहा होता है। अब जैसे 370 की बयानी बोली तो वहां पे तमाम लोग बैठ करके तालियां बजा रहे हैं, वहां महिलाएं भी हैं जो तालियां बजा रही है, तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी कंसेंट देंगी ना कि हाँ कुछ ठीक है। दायरा भी तो होता है, कपिल शर्मा ने तो कभी नहीं कोई वल्गर कंटेंट डाला नहीं, कई लोगों को तो कपिल शर्मा का भी डबल मीनिंग लगता है, वो दूसरी बात है, लेकिन अगर इधर की बात हम करें तो जैसे महिलाएं भी तालियां बजा रही है, तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं कंसेंट दे रही है ना कि ठीक है भाई, आपने 370 की बिरयानी खिलाई और आपने उसको यूज किया और वो बड़ी खुश हो रही है। कोई एक व्यक्ति तो उस ऑडियंस में से उठता और बोलता कि ये गलत हो रहा है, पर किसी ने भी वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं किया। दूसरी बात, अभी किसी पैनल ने बोला था लाइट कॉमेडी आप करें, माफ कीजिए, लाइट कॉमेडियंस का एक भी नाम आप बता दीजिए। यहाँ मिस्टर पाल भी हैं जो गली गली फिरते हैं कि मेरी कॉमेडी देख लो, कोई देखना पसंद नहीं करता क्योंकि वो लाइट कॉमेडी कर रहे हैं, और जब 2 मिनट उन्होंने थोड़ी सी भद्दर कॉमेडी करी, 2 मिनट उन्होंने थोड़ी सी ऑब्सीन कॉमेडी, थोड़ी वल्गर कॉमेडी के एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे करी और वो वायरल हो गए। देखिए वो हमेशा आवाज उठाते थे, एक मिस्टर पाल है कि नहीं सुनिए, जी। आपके भी चैनल पे मेरी बड़ी बार उनसे बहस हुई, उन्होंने कहा कि लाइट कॉमेडी करिए, बहुत अच्छी कॉमेडी करिए, पॉजिटिव कॉमेडी करिए, लेकिन उनकी कॉमेडी नहीं चली। यहाँ आकर के वो बोलते हैं, लेकिन उनको जब दिखा कि अरे भाई उनका करियर आगे नहीं बढ़ रहा, उन्होंने भी अपनी कॉमेडी का थोड़ा सा चेंज करा और वो देखिए रातों रात वायरल हो गए। तो कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ लोग रिस्पॉन्सिबल है। आप यहाँ बैठ करके या मैं यहाँ बैठ करके डिबेट करना बहुत आसान है, लेकिन लोगों को ये पसंद है, आपको ये मानना बड़ा जरूरी है। आप इसे जोक कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि सिंपल ये जोक है, आप ये कह रहे हो सिंपल जोक है। मैं ये कह रही हूँ अश्लीलता है, ये बहुत गलत है। मैं अभी भी कह रही हूँ, जो डॉक्टर है जिन्होंने बोला, जिनको हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं, उनका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से 370 भी बहुत गलत है। मेरे हिसाब से डॉक्टर ने भी जो बोला उसका लाइसेंस कैंसिल होगा, तो शायद से कभी भी ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा, क्योंकि हम डॉक्टर के आगे बिन कपड़ों के चले जाते हैं, क्योंकि हमें दिखाना होता है डॉक्टर को, तो आगे से लोगों का विश्वास डॉक्टर से उठ जाएगा। डॉक्टर एक ऐसी चीज होती है, भगवान की बात तो डॉक्टर को पूछते हैं, लेकिन डॉक्टर के मुंह से अगर ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है तो लोगों का विश्वास डॉक्टर से उठ जाएगा। तो उसलिए उस लेडी का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात फिर यही बोलना चाहती हूँ कि वहां वो लोग बैठ करके हंस रहे थे, इसका मतलब डॉक्टर की स्टेटमेंट पे समर्थन दे रहे हैं कि ठीक है, अगर डॉक्टर इस ऐसा बोल रहा है और उसको तालियां बजा रहे हैं, तो अब आप बताइए इसको आप क्या कहना चाहेंगे। और फिर जैसे इसने अपलोड करा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वहां पे भी लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया। आपको कमेंट तो पढ़िए, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लोग दोगले हैं, यहाँ आकर के बोलेंगे कि आप सोशल मीडिया पे ऐसा वल्गर कंटेंट मत डाले, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को देखना ये पसंद है। अभी किसी पैनल ने बोला, या शायद पता नहीं आपने बोला कि कोई लिफ्ट ले लेता है, तो क्यों लिफ्ट लेना? आप एक महिला हो, आप सक्षम हो, अगर आपके पास अपनी कन्वेंस नहीं है, ऑटो ले सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हो। आपको एक मर्द का एक मेल का, एक पुरुष का सपोर्ट की जरूरत क्या है कि वो आपका बिल पे करे या वो आपको घर छोड़ दे? क्यों? आप खुद जा सकते हो, ऑटो में जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसी के रिगार्डिंग में सवाल लेना चाहूंगा सोशल एक्टिविस्ट से कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ है? जी बिल्कुल, देखिए यही तो चिंताजनक विषय है कि लोगों को ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है, और उनको ऐसा कंटेंट आ रहा है
और लोगों को पसंद आ रहा है या लोग देख रहे हैं। और जैसे कोई चीज अगर बैन हो जाती है तो फिर लोग उसके छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर उसको भी वायरल कर देते हैं। तो जो चीज बैन होती है वो और भी ज्यादा वायरल होती है। तो ये सब जो है ये एक संकेत है कि ये समाज में ऐसे ऐसे विषयों को लोग पसंद क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की या कोई भी इन्फ्लुएंसर्स की। केवल सोशल मीडिया नहीं, इन जनरल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कोई भी विषय, कोई भी अगर जोक भी अगर आप मारे, जैसे कपिल शर्मा के जोक के जोक्स में भी अगर समझिए कि कोई रिग्रेसिव विषय हो या महिलाओं को अगर वो एक बुरी तरीके से या रिग्रेसिव तरीके से वो संबोधित कर रहे हैं, तो फिर ऐसे विषयों को मुझे लगता है हमने कॉल आउट करना चाहिए कि ये आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि कम से कम कोई तो आवाज उठाए, लेकिन जो आवाज उठाता है उसको कहा जाता है कि आप तो रिग्रेसिव हो, आप बैकवर्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा इतना इतना नैरो माइंडेड मत होइए। तो ये नैरो माइंडेड का विषय नहीं है, ये ऐसा है कि अभी समाज में हम क्या और लोगों के और आने वाले पीढ़ियों के सामने हम क्या उदाहरण दे रहे हैं या फिर उनके मन में क्या आइडियाज डाल रहे हैं। आप सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे अगर कपिल शर्मा का शो देखते हैं या फिर ये प्रणीत मोरे का शो देखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये बच्चे इसको नहीं देख रहे होंगे। तो आप सोचिए कि ये जो कंटेंट आता है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, तो ये सब तो बच्चों ने देखकर उसके विषय में क्या सोचेंगे। तो ये जो अभी मानवी जी बता रही थी कि माँ बेटा या माँ बेटी, ये सब जो पर मैम कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जेनजीज जो आज का यूथ अपने आप को कह रहा है उन पे बहुत ज्यादा गलत असर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा गलत मैसेज आ रहा है उन पे? जी बिल्कुल, देखिए इसीलिए जो जेन जी खास करके है, हाँ हम हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, लेकिन प्रोटेक्ट करने के साथ साथ मुझे लगता है उनको सेंसिटिविटी भी देनी चाहिए कि आपने अपने अपनों से बड़े लोगों के साथ में या फिर एक हायरार्की या जो भी है उनके साथ में आदर सम्मान के साथ पेश आना। अपने जो आपके साथ में जो लड़के हों या लड़कियां हों उनके साथ में कैसे आदर सम्मान से आप पेश आओगे। मैंने देखा है कि ना वो मतलब एकदम उनकी ना मैनर्स है ना वो सोचते हैं कि ये जो हमसे थोड़े बड़े हैं उनको बहुत ही रिग्रेसिव तरीके से आप संबोधित करेंगे। अगर मैंने किसी को कुछ ऑब्जेक्ट किया तो बोलेंगे आंटी जी आप चुप बैठ जाइए। तो ये उनको लगता है कि ऐसा बोलने से मैं हर्ट हो जाऊंगी या मुझे वो चुप करा देंगे। तो ये क्या जा सकता ना मैडम, क्या जा सकता ना कि जो मौजूदा हालात है कि उस दी वजह जो संस्कृति साडी जो पुरानी संस्कृति है प्रभावित हो रही है, भावें समय दे नाल सब नूं बदलना चाहिए, ये तो कहा जाता है कि समय दे नाल बदलना चाहिए, पर की अजिहा बदलाव किते ना किते सोसाइटी लई घातक ही है ना? ये मेरे लिए था। जी जी मैम। हाँ तो देखिए ये पुरानी हमारी जो संस्कृति है कि हम जो सभी को केवल हमारे माता पिता नहीं, हम तो अभी हमारी अगर आप सोचिए कि भारतीय संस्कृति कहूंगी मैं, हिंदू संस्कृति भी नहीं, भारतीय संस्कृति ऐसी है कि हम प्रत्येक जीव जंतु की भी हम आदर सम्मान के साथ में हम उसकी पूजा करते हैं। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो इसका मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मजाक मत करिए, लेकिन आप मजाक में किसके सामने क्या उदाहरण पेश कर रहे हो, इसका आप जवाब मैं जो मानवी जी बच्चे से सुन रहे होंगे आगे जाकर देखिए, क्या करेंगे अभी आप ये इसके बारे में। मैम मानवी जी तो जवाब ले लिया जी। मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि बेरोजगार है इसलिए घातक है। आज के समय पे कोई जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, लोगों के पास कमाई का जरिया नहीं है। आप देखिए कितनी डिग्री ले लेते हैं और उसके बाद भी आप घर नहीं चला पा रहे, तो ले दे करके उन्होंने फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया। और सोशल मीडिया पे अगर आप बहुत ही साफ कंटेंट डालेंगे वो नहीं चलेगा जब तक आप कुछ उसमें मसाला नहीं डालेंगे। उनके तो अपने रोजगार के चक्कर में मैं आप कह रहे हो, हिसाब से नहीं कह रही, मैं लोगों के हिसाब से बता रही हूँ, अपने हिसाब से नहीं बता रही, जो मैं ट्रेंड देख रही हूँ। तो फिर अगर वो जो बेरोजगार है तो वो कुछ ना कुछ तो डालेगा ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा डालेगा जिससे वो वायरल हो जाए। और जैसे आप
मैं कहूँ कुछ एजुकेशन से रिलेटेड आप डालोगे या फिटनेस से रिलेटेड डालोगे, कुछ लोगों की भलाई के लिए डालोगे, वो देखना नहीं पसंद करते। उनको ले दे करके ऐसा ही कंटेंट देखना है, उनको वल्गर कंटेंट देखना है। अब देखिए, माँ बेटी के साथ डाल रही है, अपने बेटे के साथ, बाप बेटी के साथ डाल रहा है, सास जवाई के साथ डाल रहा है। तो आप देखिए ऐसे कंटेंट दिख रहे हैं, और ऐसे कंटेंट जब वल्गर कंटेंट जा रहे हैं तो लोग उसको देख के पसंद कर रहे हैं, तभी वो दोबारा बना। तो मैम वो मैसेज भी तो गलत जा रहा है ना। आपने जो कंटेंट की आप बात कर रहे हो, आप खुद ही बात कर रहे हो मैम, पर वो मैसेज भी तो सोसाइटी में गलत जा रहा है ना। हमारे भी परिवार है, परिवार में ऐसा कंटेंट देखते हैं लोग, तो वो एक दिमाग में कहीं ना कहीं वो मैसेज तो जाता है ना मैम। देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, मैं एक फिल्म फ्रेटर्निटी से भी आती हूँ, तो पिक्चरें कहीं ना कहीं समाज का आईना है। तो जो आप समाज में देखते हैं वही आप पिक्चर में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। कितनी ऐसी पिक्चरें आई हैं जो आप ऑब्जेक्ट करते हैं, लेकिन लोग बनाते हैं, लोग देखते हैं, और उसको कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट कर देते हैं। आप बोलते हैं ये ऑब्सीन है, ये एडल्ट कंटेंट है, ये वल्गर कंटेंट है, लेकिन लोगों ने उसको सुपर हिट बना दिया। प्रोड्यूसर्स को क्या लगता है कि अब दोबारा ऐसे बनाओ। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ये जो मूवीज हैं फिल्म फ्रेटर्निटी, ये ज्यादा नहीं है, ये हैंड टू हैंड चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो यहां पे भी उन लोगों ने ऐसे ही देख लिया कि अगर आप ऐसा कंटेंट बनाएंगे तो लोग देखेंगे, और लोग देख रहे हैं। लोग उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं फिर आपके चैनल पे कह रही हूँ, लोग उसको देख रहे हैं, लोग बढ़ावा दे रहे हैं, और जो लोग देखते हैं ना वो खुद एक नए इन्फ्लुएंसर बन करके दोबारा बना देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, समय की बहुत कमी है। गगनजोत जी, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि जो एक डॉक्टर वाली लो, जो एक तरीके ना वो बयान भी है, टिप्पणी भी है, जो कंटेंट है वो एक तरीके ना जो उसने कहा एक शो के मौके कहा कि अजिही टिप्पणियां नाल भविख च लोग बॉडी डोनेशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हिम्मत हार जाएंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता? हाँ जी, डेफिनेटली इस चीज पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि कोई बहुत अपनी इच्छा से ही बॉडी को दान करके जाता है, और इस उससे दान करके जाता है कि इस ट्रस्ट से दान करके जाता है कि या जाने की कोशिश, एक वो रहता है कि वो पूरी प्रोसीजर को फॉलो करता है कि किसी ने अपनी आईज डोनेट करनी है, कोई किडनी डोनेट करता है, कोई कहा जाता है, एक अक्सर शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि बिना हड्डी की जुबान बहुत कुछ करवा देती है। ठीक है, आपको नहीं लगता कि वो एक बयान जो बिना हड्डी की जुबान से निकला है कि वो काफी हद तक वायरल हो चुका है, पूरे देश में उसने खलबली मचा दी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तीर तो निकल चुका है जुबान से ना। अब वो वाली चीज है कि अब उसको करेक्ट तो नहीं कर सकते हैं कि अब वो जो निकल चुकी है वो चीज उनकी जुबान से निकल चुकी है, बट इसके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है कि सो दैट और फ्रेटर्निटी को भी एक मैसेज मिले कि गलत चीज को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट, कि गलत चीज को किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं करना है। जैसे अभी अभी मानवी जी से भी जैसे वो बता रही थी कि लाइट कॉमेडी की बात हो रही थी, मेरा जो पॉइंट ये था कि एक मेंटल स्टेट वो ऐसी जा चुकी है ना कि बुरे से बुरा दिखाते हैं, बुरे से बुरा दिखाते हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। आप देखिए टाइम वो भी था कि जब जसपाल भट्टी जी होते थे, हमारे अभी के ऑनरेबल जो सीएम भगवंत मान जी हैं, वो भी कॉमेडी में इतने अच्छा करते थे। उनकी कॉमेडी आज भी आप फ्लॉप शो खोल के देख लीजिए, यूट्यूब में इतना अच्छा कंटेंट है। मैं कभी खुद भी उसको देख लेती हूँ, अगर कभी लाइट सी कॉमेडी आपको देखनी है या कुछ, तो ऐसा नहीं है। लाइट कॉमेडी मीन्स मैं जो रिलेट करती हूँ, जसपाल भट्टी जी को रिलेट करती हूँ, भगवंत मान जी को रिलेट करती हूँ, और जो आजकल की जो कॉमेडी हो रही है वो कॉमेडी नहीं है, वो बियॉन्ड कॉमेडी जा रही है। इसी को लेके मैं इस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਮ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कि कोई मापदंड होने चाहिए है कि वल्गैरिटी या जो भी वल्गर कंटेंट है कि इत्थों तक ही सीमित है, इस तो वध नहीं जाना चाहिए? जिस तरीके ना सेंसर बोर्ड है उस तरीके ना कंटेंट का भी कुछ अजिहा होना चाहिए, तो रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए है। इस तरह के कई लॉ जिहड़े ने पाइपलाइन च भी ने, उत्थे सिर्फ कई बार ये हो जाता कि सरकारां उन्हां कानूनां दा सहारा लैके, क्योंकि अजकल सोशल मीडिया यूट्यूबर्स भी ने, किते कोई उन्हां दी जिहड़ी सही न्यूज़ भी उहनूं करटेल ना करन लग जाण, सवाल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन ਨੂੰ ਕਰਟੇਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਤੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ 140 ਕਰੋੜ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ
ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਟਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਟਾਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਹੀ ਘਟੀਆ ਸਤਹੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਓਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਾਓਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗੀ, FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਨਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗਗਨਜੋਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ। ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਲਗਰ ਕੰਟੈਂਟ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਲੱਚਰਤਾ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਜੌਬ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।